गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर है 71 पे अह की मात्रा। ये जो दो छोटे छोटे बिंदु है ना, उसे क्या बोलेंगे हम? ह। ओके, तो ये क्या कहलाता है? पहले तो यहाँ पे है अ, और ये जो छोटे छोटे बिंदु उसके बाजू में लगा है उसे क्या बोलेंगे हम? ह। तो क्या बोलेंगे पूरा हम? अह। ओके, तो ये आपको बोलना है। कोई भी अक्षर हम लिखते हैं उसे हम ह लगाना है, तो हम इस तरह से, ये संस्कृत है तो संस्कृत के अंदर हमें ह नहीं लिखना होता है, बट इस तरह से हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे संस्कृत के कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है छह। ओके, तो इस तरह से हम लिखते हैं। छ नहीं लिखना है, छ गुजराती का होता है, बट हमें यहाँ पे अगर इस तरह से ये संस्कृत से आया गया है तो इसलिए हमें यहाँ पे दो छोटे छोटे बिंदु जो है उसे कहेंगे हम ह की मात्रा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे अह की मात्रा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नंबर है, तो 6 को हम क्या कहेंगे? छ प्लस अह, तो छह। ठीक है, इस तरह से बोलना है। वापस हम बोलते हैं एक बार, छ प्लस अह, छह। ओके, इस तरह से बोलना है। फिर यहाँ पे क्या क्या है? न प्लस म प्लस अह, नमः। ठीक है, तो इस तरह से हमें बोलना है। द प्लस उ की मात्रा प्लस यहाँ पे है अह की मात्रा और ख, दू ख। ठीक है, इस तरह से बोलना है। दू ह बोलना है। ठीक है, पीछे दू ख, दू ख। फिर यहाँ पे है प, यहाँ पे र की मात्रा है प्र। ठीक है, तो र बोलना है साथ में, प्र। आ की मात्रा त और अह की मात्रा प्रा त ह, प्रातः। ठीक है, इसे हमें क्या बोलना है? प्रातः। इसे हम अह की मात्रा बोलेंगे। ठीक है, फिर से हम बोलते हैं ये सारे शब्द जो है, छह, नमः, दुख, प्रातः। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी शब्द है उस शब्द को आपको ट्रेसिंग करना है और उसे आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ, ये छ है। ओके, तो और जो छोटे छोटे बिंदु है उसे तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये अगर नहीं लिखोगे तो अह की मात्रा नहीं हो पाएगी। ठीक है, छह। फिर यहाँ पे है नमः, यहाँ पे दू ख। ठीक है, फिर यहाँ पे है प्रा त ह, प्रातः। प्रातः पता है ना, सुबह। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा ट्रेसिंग करना है। 2 लाइंस और 3 लाइंस जो है, 3 लाइंस जो है वो आपको इस तरह से लिखना है। ओके, तो बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये बार बार अगर आप बोलोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर से बोल दूँ मैं एक बार, छ, नमः, दुःखः, दुःख, प्रातः। ठीक है, इस तरह से बोलना है। अब यहाँ पे उसके सेंटेंस दिया है, वाक्य दिया है उसका, तो वो हम बोलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने देखा था प्रातः, तो वही है यहाँ पे, प्रातः काल। प्रातः काल यानी सुबह का समय जो होता है ना, उसे प्रातः काल कहते हैं। ठीक है, संस्कृत के अंदर भी यही बोला जाता है, प्रातः काल। ठीक है, सुबह का समय, जैसे हम हिंदी के अंदर सुबह बोलते हैं ना, और सुबह और प्रातः काल यानी जब सूर्य निकलता है अपने घर से, है ना,
जब हमें आकाश के अंदर सूर्य देवता का दर्शन होता है तब क्या होता है, आकाश बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज दिखता है ना, जो केसरी रंग जैसा हो जाता है, तभी हमको समझना है कि भाई अब सूर्य की सवारी आ रही है ना। तो उसे हम कहेंगे प्रातःकाल। भगवान भगवान, भगवान क को ओ की मात्रा, भगवान को नमः, नमः कर, नमन करना है, भगवान को क्या करना है, नमन करना है, ठीक है। प्रातः काल, भगवान को नमः कर, प्रातःकाल भगवान को नमन करना है ना। जब हम सुबह उठते हैं तब हम क्या करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं ना। हाँ, अच्छे बच्चे होते हैं ना वही प्रार्थना करते ही है ना। अब अगर हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान को याद करेंगे तो भगवान जो है वो हमें अच्छी अच्छी लाइफ देते हैं, है ना। हम भगवान को याद करेंगे तो हमें अच्छी अच्छी लाइफ देंगे, अच्छे अच्छे काम करवाएंगे हमसे। तो हम अगर अच्छे काम करेंगे तो ही हम अच्छे इंसान बन पाएंगे, है ना। तो भगवान को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें लाइफ दी है ना। हमें अच्छा अच्छा खाना दिया है, हमें अच्छे अच्छे कपड़े दिए हैं, तो सब कुछ हमें भगवान ने दिया है। तो हमें भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। सुबह शाम दोपहर, खाते वक्त, सोते वक्त हमें भगवान को प्रेयर करनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये भगवान को प्रेयर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे प्रेयर कर रहे हैं तो हमें भी प्रेयर करनी है ना। आप भी स्कूल पे आते हो तब प्रेयर करते हो ना, और घर पर भी आपको प्रेयर करनी है, ठीक है। अब वापस पढ़ते हैं हम। इस तरह से मैंने ट्रेसिंग करके बताया, तो आपको ट्रेसिंग करना है। प्रातःकाल भगवान को नमः कर, प्रातःकाल भगवान को नमः कर। ओके, तो ये ट्रेसिंग जो किया है वैसे आपको ट्रेसिंग करना है, और आपको इस तरह से 3 बार जो है वो लिखना भी है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक और है मात्रा चंद्र बिंदु की। चंद्र बिंदु की मात्रा कैसी होती है पता है आपको? ये हम जैसे रखते हैं बिंदु होता है, और इस तरह से ये चांद की तरह होता है, तो उसे इस वजह से इसे कहते हैं चंद्र बिंदु, ठीक है। आपने देखा है ना कि भगवान शंकर ने अपने सिर पर चंद्र को रखा है ना, तो इस वजह से इसे कहा गया है चंद्र बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी शब्द जो है वो हम लिखते हैं, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया है, तो चंद्र बिंदु वाले जो शब्द है उसे हम देखते हैं, जैसे कि दा, और यहाँ पे द, आ की मात्रा, फिर चंद्र बिंदु और त, तो इसे कहेंगे हम दा त। फिर यहाँ पर है आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और ख, आ ख। फिर यहाँ पर है स, आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और प, सा प। फिर यहाँ पर है प, आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, च, पा च, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरे शब्द जो है वो मैं फिर से बोल के बता रही हूँ। दा त, आ ख, सा प, पा च। जैसे हम कोई भी ये चंद्र बिंदु वाले शब्द बोलते हैं तो उससे हमारा मुंह जो है वो पूरा खुल जाता है, जैसे कि दा बोलते हैं तो पूरा मुंह खुल जाता है ना। आ, सा, पा, ठीक है। इस तरह से कोई भी हम
जो है वो ऐसे शब्द जो होते हैं इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं रीड करके बता रही हूँ, दांत, आँख, सांप और 5, ठीक है। अब यहाँ पे है एक मिरर का, जो शीशा जिसे कहते हैं, कांच, तो उसका चित्र दिया है चांद का, और ये बांसुरी और ये ऊंट, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं फिर से। क चंद्र बिंदु, आ की मात्रा है, ठीक है। च का च, यहाँ पर है छ चंद्र बिंदु, चा आ की मात्रा, ठीक है। चांद, चांद, फिर ब आ की मात्रा, आ, स ऊ की मात्रा, र और ई की मात्रा, बा सु री, बांसुरी। फिर यहाँ पर है ऊ चंद्र बिंदु, ट ऊट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फिर से हम शब्द बोल लेते हैं चंद्र बिंदु वाले। दांत, आँख, सांप, 5, कांच, चांद, बांसुरी, ऊंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरे जो शब्द है उसे फर्स्ट आपको ट्रेसिंग करना है, और उसके बाद आपको ये सभी शब्द जो है वो लिखना है, ठीक है। आपको नीचे दिया ही है, इस तरह से आपको ये ट्रेसिंग करना है, और 3 टाइम्स जो है वो दिया है उसे आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस जो है उसे हम देखते हैं फिर से। ऐसा ही जो चंद्र बिंदु वाला है, चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों से बनाया गया है, ठीक है। सा व रा, सावरा। मा के संग, गा व ग या, सावरा। ये सावरा है वो अपनी माँ के संग कहाँ गया, गाँव, ठीक है। फिर से देखते हैं हम, सावरा माँ के संग, ये अ की मात्रा है ना, अंग जिसे कहते हैं, पहले हमने सीख लिया है, ये वीडियो के अंदर आपने देखा ही होगा। गाँव गया, सावरा माँ के संग गाँव गया, ठीक है। अब फिर से मैं यहाँ पे एक जो सेंटेंस है वो मैं ट्रेसिंग करके बता रही हूँ, बाकी के सभी सेंटेंस जो है वो आपको इस तरह से कंप्लीट करना है, ट्रेसिंग करना है, और 3 टाइम्स जो है उसे लिखना भी है, ओके। तो जो भी हमने लर्न किया है वो सभी आपको ट्रेसिंग करना है, लर्न करना है, रीड करना है, और फिर आपको उसे जो है वो पढ़ना भी सीखना है, ठीक है। रीड करना भी है आपको, और अगर आपने ये सभी शब्द जो है वो रीड कर लिए तो फिर आपको हिंदी पढ़ना आ गया है ना, आता है ना, अभी तो बहुत कुछ सीख गए हैं आप, है ना। तो इस तरह से आपको ये रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ताकि आपको ये पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, उस चित्रों को आपको देखना है, और यहाँ पर जो पीछे थे वैसे ही ये सभी चित्रों हैं, वही चित्र यहाँ पे दिए हैं, वही चित्र पे आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे कि ये आँख, दांत, सांप, चांद, फिर यहाँ पे दुख, ठीक है। ये यहाँ पे चित्र दिया है ना, दुख, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है दुख, ठीक है, दुख। फिर यहाँ पे है नमः, फिर ये है प्रातः और छः, ठीक है। तो ये चित्र जो है वो आपको लिखना है। तो अभी मैंने आपको जो भी लर्न करवाया
वो आपको यहाँ पे डेट रखनी है, डेट मेंशन करनी है। जब भी आप लिख रहे हो, ये वीडियो आप देख रहे हो, तो उसी दिन आपको ये डेट जो है वो मेंशन करनी है यहाँ पे। और आपको पेज नंबर 71 से लेकर 76 तक आपको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ तक रखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? की मात्रा, ठीक है, और सॉरी, आज हमने सीखा की मात्रा। आज हमने की मात्रा सीखी और यहाँ पे है चंद्र बिंदु की मात्रा, ठीक है। तो ये पहले भी हमने की मात्रा सीख ली थी, ठीक है। तो इसी में आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ये की मात्रा है, ये की मात्रा की मात्रा है, ये की मात्रा है, और ये चंद्र बिंदु की मात्रा है। तो उसी में आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। ये सभी मात्राएं आपको याद रखनी है। तो आगे हम फिर सीखेंगे रू की मात्रा, ठीक है। तो ऋषि जिसे कहते हैं, ठीक है। तो रू की मात्रा है वो कहाँ पर लगानी है और किस तरह से हमें करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम रखते हैं। तो आपको पेज नंबर 71 से लेकर 76 तक कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय।